पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात सेक्रेटरी रूबियो से म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस कुछ ही दिनों में मुनक्किद होने वाला है। पाकिस्तान की तैयारियां ज्वाइन करने के लिए और शायद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा भेजने के अंदर जारी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ज्वाइन कर रहा हूं मैं आपको आज हांगकांग एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से। मैं था पिछले कुछ दिनों में ढाका बांग्लादेश में, जहां पे मैंने इलेक्शंस कवर किए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो एक तरीके से आप कह लें फतह थी उन इंतखाबात के अंदर, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, उसको कवर कर रहा था। तो जो पाकिस्तान का रुझान है उसके ऊपर इतना फोकस करने का मौका नहीं मिला, मगर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सर फहरिस्त उनमें से है आमद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वहाँ पे उनकी मुलाकात, बड़ी अहम मुलाकात, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से। और बेसिकली मार्को रूबियो और अमेरिकन डेलीगेशन तो सिविलियंस हैं, और सिविलियन बैठे बैठे थे टेबल के ऊपर, मगर फील्ड मार्शल के हमरा थे उनके, जो एक साथ हमेशा होते हैं, एक सीनियर उनके मिलिट्री ऑफिसर और DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। कोई भी सिविलियन मौजूद नहीं था उस मीटिंग के अंदर। अब बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिविलियंस जो हैं वो अमेरिका जाएंगे 19 फरवरी के बरोज सदर ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शिरकत करने के लिए। जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीस है वो गजा के अंदर अब जो दूसरा मरहला फेज 2 शुरू होने वाला है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, और उसमें तरजीह ये है कि पाकिस्तान, अब जो लग रहा है, जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान गजा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अमरीकी नॉट का इंतज़ार है, और इसी सिलसिले में शायद मुलाकात हुई है मार्को रूबियो की पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, जस्ट आयरनिंग सम एवरीथिंग आउट। 19 तारीख को बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग है। शहबाज शरीफ साहब की भी अमेरिका बेसिकली रवानगी है। कठपुतली वजीर आज़म हैं ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, और वहाँ पे इनकी ट्रंप से इंतज़ामिया से मुलाकात होगी अराउंड ये जो बोर्ड ऑफ पीस हो रहा है। अब ये इसके ऊपर ये भी इतला तारी थी कि जी नेतन्याहू साहब शायद बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बराह रास्त शिरकत ना करें, वो अपने वजीर खारजा गिडियन सार को भेजें वहाँ पे शिरकत करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल। तो इसराइल और पाकिस्तान एक ही टेबल पर बैठे होंगे। याद रखा जाए, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, वो ऑपरेशनल है इसराइल के अंदर। उसके अंदर मिस्री जो वफ्त है, मिलिट्री वफ्त है, अस्करी वफ्त है, उसकी नुमाइंदगी हो रही है। अमरीकी नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद है। अब पाकिस्तानी नुमाइंदगी का भी लग रहा है अंदेशा होने वाला है, और शायद बहुत बड़ा एक इफ है, क्वेश्चन मार्क है, शायद तुर्की भी उसके अंदर नुमाइंदा हो। मगर तुर्की के ऊपर अभी भी सवालात हैं, क्योंकि बराह रास्त जो इजरायली हैं वो नहीं चाहते कि तुर्की बराह रास्त, मगर तुर्की एक बहुत अहम हिस्सा है, और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इजराइल के लिए इस चीज़ को रोकना। चंद दिन कबल नेतन्याहू की आमद हुई थी, मुलाकात हुई थी अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप से, और वहाँ पे ऑब्वियसली बात इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा की भी हुई, मगर साथ साथ ईरान के ऊपर हमले की भी बात हुई। और अमेरिका ने अब अपना इतना एक्सटेंसिव जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक पूरा आर्माडा भेड़ा भेजा है वहाँ पे मशक़ वस्ता में। तो अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका एक लंबे एक सस्टेन्ड अटैक के लिए तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर, और अगर ये हो गया तो फिर एक बार फिर आग लग सकती है पूरे खित्ते में, क्योंकि एक तरफ तो गजा चल रहा है,
दूसरी तरफ ईरान का घर खुल गया, ये पूरा सिलसिला। पाकिस्तान इसके अंदर एक नुमाया अपने आप को एक तरीके से एक पोजीशन के अंदर उसने पुश किया पाकिस्तान ने अपने आप को, और पाकिस्तान चाह रहा है कि वो इन्वॉल्व्ड हो, उसको पैसे मिलें अफवाज पाकिस्तान को। इसलिए शायद जो मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो पाकिस्तान के मिलिट्री वफ्द की हुई है, अस्करी क़यादत की हुई है। उसमें कोई सिविलियन नुमाइंदगी नहीं थी, फॉरेन ऑफिस से कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी उसके अंदर। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपकी निगाह में लेके आना चाहूँगा। यूरोपियन ममालिक ने, हिंदुस्तान ने एक तरीके से ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। मगर चाइना ने भी ऑब्वियसली इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया हुआ, मगर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो पहुंचे हुए हैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और उनकी भी मुलाकात हुई है वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से, और बैक टू बैक स्पीचेस थी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की। और उन्होंने कहा कि जी हमें अपने जो इख्तलाफात हैं नज़रियाती, और दुनिया भर के अंदर जो ये एक मनूवरिंग हो रही है, चाइना एक उड़ता सूरज है एक तरीके से, और अमेरिका सवाल तो नहीं आया मगर लिमिट्स हैं अमेरिका की ताकत के ऊपर। तो मार्को रूबियो और वांग यी दोनों ने कहा कि हमें अपने जो इख्तलाफात हैं उनको बड़ा ही एहतियात से मैनेज करना होगा, संभालना होगा, और जो अमरीकी सदर ट्रंप की जो एक आने वाली है ट्रिप एक तरीके से बीजिंग, अप्रैल के महीने के अंदर ड्यू है ये ट्रिप, तो उम्मीद की जा रही है कि उसके दौरान ये ताल्लुकात अमेरिका और चाइना के दरमियान ज़्यादा बेहतर होंगे। ये सिचुएशन है। कहते हैं कि जी चौधरियों की लड़ाई में घास को तो नुकसान होता ही है, तो ये पाकिस्तान की जो घास है ये पिघल रही है, ये नहीं कट रही है, बढ़ रही है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मगर एक बात वाज़ेह है कि सरे फहरिस्त इस पूरी कशमकश के अंदर इस वक्त मौजूद हैं हमारे फील्ड मार्शल बाहर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, डायरेक्टली वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सिचुएशन पैदा हुई हुई है इमरान खान को लेकर, इमरान खान की सेहत को लेकर, उनकी आंखों को लेकर, और एक नेग्लिजेंस एक तरीके से जो हमने देखी पिछले कुछ अरसे के अंदर, वो अब बाकायदा सामने आ गई है। सड़कों के ऊपर भी लोग निकले हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो जमात थी इमरान खान की, इसके अंदर एक डिविजन्स बहुत सामने वाज़े तौर के ऊपर अब हमें नज़र आ रही हैं। तो अगर बात सुहेल आफरीदी तक आ गई है और अली अमीन गंदापुर तक आ गई है कि पहले तो ये भड़के मार रहे थे ना सब, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये भेड़ा जमात जो है किधर खड़ी है अभी। इनका लीडर एक डेथ सेल के अंदर पता नहीं कितने अरसे से मौजूद है, और इनकी तरजीहात क्या थी। कुछ लोगों ने अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर बंद किया हुआ है, कुछ लोग अली अमीन गंदापुर से मिल रहे हैं, और निज़ाम का हाल कुछ भी आपके सामने ही है। तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। बांग्लादेश के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बांग्लादेश के जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं, वो अपना पहला दौरा बैनुल अक़वामी करेंगे चाइना। तो पाकिस्तान भी एक वफ़द भेज रहा है उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी के ऊपर कुछ ही दिनों के अंदर। बहुत सारी मूवमेंट है, बहुत डेवलपमेंट है, और इसके ऊपर अपडेट्स आपके पास लेके आता रहूँगा, करता रहूँगा। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूँगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।